कहाँ चलूं? क्या कर रहे हो तुम? बाइक पे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पियो पियो, पूरा फिनिश करो जल्दी फटाक से। कहाँ जाओ? क्या करने? आपका चेहरा दिखेगा? यहाँ भी दिख रहा है आपका चेहरा। और पीछे क्या किए हो? वो क्या किए हो दीवार पर? वो हाँ, क्या कारनामा किए हो बताना जरा। क्या किए हो? क्या लगाए हो आप? और कहाँ गया आपका ORS? कहाँ गया? क्या आएगा? अच्छा ओ आराम से। यहाँ पे भी आप अच्छे दिख रहे हो, सुंदर सुंदर से, प्यारे से। चलो, हाथ क्यों जोड़ते हो बेटा? यहाँ तो लाइट ऑफ है, आप तो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हो। थोड़ा इधर आके डांस करो, इधर आके डांस करो। यहाँ आओ। मैं बंदर वाला डांस करूं? हाँ, बंदर वाला करो। ओ, उसमें है तेजा, इसमें है, अभी पियो इसको। लो रेयांश पी लो। उसको डाके डस्टबिन में फेंक के आओ, डस्टबिन में फेंक कर आओ। जो खाली हो गया उसको डस्टबिन में फेंक दो। जो खाली हो गया बेटा उसको फेंक के आओ। है पियो। क्या ली हो? गाड़ी ऐसे कौन चलाता है? ये क्या कर रहे हो गाड़ी के साथ तुम? ओए बच्चे, लाइट कट गई, लाइट कट गई। इधर देखो, इधर देखो। ये ऐसे गाड़ी कौन लेके घूमता है? कहाँ ले जा रहे हो? आते आते गाड़ी का सत्यानाश। एक ने कल तोड़ा था, एक ने आज तोड़ दिया। ये देखो मेरे फिंगर में चिपक गया। कल आप पेन रखे थे। मैं भी तेजा इधर आओ, टॉफी। बस छोड़ दो रेयांश, तेजा ले आया। तो अभी ये लोग ओके ओके, वो भी दो, वो भी। पर वो ठंडा है, वो दो मुझे। ये भी ठंडा है। फ्रिज खोल के आओ, फ्रिज वाले बंद करके आओ। जाओ फटाफट फ्रिज बंद करके आओ। एक एक, कोई एक लड़ाई नहीं करना है, धीरे से। हाँ चलो आओ तेजा, ममलो। नहीं खोला है, नहीं खोला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूँ तृप्ति, फिलहाल मैं रहती हूँ बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों से बातें की जाए। और बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन अभी 2-4 दिनों से ना मेरे छोटे वाले बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये मौसम ही ऐसा कर रहा है ना, कभी बारिश हो जा रही है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको ना क्या हुआ कि डायरिया वाले सिम्टम्स आए हैं। मतलब बहुत लूज़ मोशन उसको 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। फ़ीवर उसको आ रहा था तो 102 103 से कम नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी आ रहा था। कुछ भी खा नहीं रहा था,
और फिर हमने डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, दवाइयाँ वगैरह दी, उसी डायरिया से रिलेटेड ही दवाइयाँ दी हैं। और साथ में उसको पेट में भी दर्द रह रहा था हमेशा, क्योंकि हमेशा बोल रहा था मम्मा पेट में टमी में दर्द हो रहा है ऐसे करके। और फिर फ़ीवर तो बहुत ज़्यादा था ही, उसकी वजह से भी नहीं खा रहा था। बस वो ओआरएस उसको ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत पिला रहे थे तो वही पी रहा था। और वो नॉर्मल वाला भी इलेक्ट्रॉल पाउडर नहीं पीता है। तो फिर एक आता है ओआरएस, वो फ्रूटी की पैकेट में ही रहता है, तो उसको माजा समझ के पी लेता है, वो ऑरेंज फ्लेवर का होता है। तो वही फ़िलहाल हम लोग उसको दे रहे थे और वही पी रहा था। बट कल शाम से अभी तो वो ठीक है। कल शाम से उसका जो मोशंस है वो भी रुके हुए हैं। नहीं तो दिन में आप लोग यकीन नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट डे उसने कम से कम 12 से 15 बार किया। सेकंड डे भी वही 15 से, मतलब सेकंड डे तो और ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर थर्ड डे जाके शाम तक उसने 8-10 किया था, बट शाम से उसका कंट्रोल हो गया और अभी तो कंट्रोल है फ़िलहाल। तो बस यही, आप लोग भी अपने बच्चों का भी खास करके इस मौसम में ध्यान रखें। तो और फिलहाल डॉक्टर ने उसको दूध वगैरह सब कुछ मना किया हुआ है, ये सब नहीं देने के लिए, खाना भी हल्का ही देना है। तो मैं वैसे तो गीला चावल वगैरह ही बना के दे रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो वही बना के देना। और मौसम का तो क्या ही कहना, और आप देख सकते हैं मुझे गर्मी पसीने आ रहे हैं, पर मुझे वीडियोस बनाना था और फ़ैन ऑन कर नहीं सकती, क्योंकि फ़ैन ना आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से वीडियो मेरी ख़राब हो जाती है। तो वो बना नहीं, और गर्मी ना, बारिश आ जा रही है, इसकी वजह से मैंने कपड़े भी यहाँ नहीं डाले। कपड़े भी मैंने यहाँ साइड में, यहाँ पे ऊपर सेट यहाँ डाला हुआ है और थोड़े कपड़े वहाँ अंदर डाले हुए हैं। तो मौसम का तो समझ में ही नहीं आ रहा, कभी रहते रहते धूप हो जा रही है, रहते रहते बारिश हो जा रही है, क्या ही किया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। और मुझे कुछ वीडियोस बनानी थी, कुछ रील्स बनाई हैं। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरी रील्स को भी जाके देखें, शॉर्ट्स को जाके देखें और उसको ढेर सारा प्यार दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। मेरी आईडी है तृप्ति राकेश 09, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही साथ बस अभी कुछ नहीं, फ़िलहाल यही बाबू लोग सो रहे थे। जब बच्चे सोते हैं तभी मुझे वीडियोस बनाने का टाइम मिलता है, नहीं तो ऐसे तो मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कैमरा लेके बैठूँगी ना तो वो दोनों करेंगे, मुझे भी कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए। तो इसलिए बस वो सोते हैं तभी मैं वीडियोस बना पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं ऑफिस, उनका अभी चल रहा है इलेक्शन का ट्रेनिंग चल रहा है, क्योंकि अभी परसों 28 को इलेक्शंस होने, वो किसके, नगर पालिका वाले इलेक्शन होने वाला है। हाँ, नगर पालिका वाले, तो उसके लिए ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो वो तो गए हुए हैं ऑफिस, बक्सर गए हुए हैं फ़िलहाल, और मैं घर पे अपना जब सोते हैं तो रील्स वगैरह बनाती हूँ, जो वीडियोस मेरे को बनानी होती है वो बनाती हूँ। उसके बाद जब उठेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाकी चीज़ें भी। और मैंने पहले भी वीडियोस बनाई, तो अभी तो आप लोगों ने देखा ही, उन लोगों ने क्या क्या तमाशे किए, क्या क्या ड्रामे किए। तो अभी आगे आप लोगों को और दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है बिल्कुल पेड़ का पका हुआ आम, जिसको यहाँ पे बोलते हैं चुआ हुआ आम। तो ये देखिए कितना एकदम, और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। वो पके हुए उस वाले आम से बहुत अलग टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, खट्टा और मीठा। तो ये आया है हमारे घर, अभी मैंने इसको पानी में डाल दिया है। पहले भी आया था, बट मुझे मतलब थोड़ा खट्टा लगता है ना, इसलिए उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है, सबको पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ बट उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। हाँ, तुम भी खाते हो? तो हेलो गाइस, तो बस मैंने बोला था मैं आगे का वीडियोस वगैरह लेती हूँ, बट क्या ही करूँ, मैं वीडियोस नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि जब भी ऑफिस होते हैं तो दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसकी वजह से मतलब अगर एक फ़ोन लेगा तो दूसरे को भी फ़ोन चाहिए, तो उस चक्कर में मेरे को तो फ़ोन मिलता ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं दे, वो सब बोलेंगे कि फ़ोन गंदी बात होती है, फ़ोन नहीं देना चाहिए, बट आप दो बच्चों को एक साथ संभाल के देख लो, जब आपके साथ कोई नहीं हो, तीसरा कोई इंसान नहीं होता जो देखे, कोई संभाले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से देना ही पड़ता है अगर आपको कुछ और काम करना है तो। आज भी ऐसा ही है, सुबह से, आज मेरे हस्बैंड की इलेक्शन ड्यूटी है, तो वो सुबह से ही गए हुए हैं। तो और पता नहीं क्या, वैसे तो ये लोग 8 बजे तक सोते हैं, बट ये आज नहीं थे, तो ये लोग भी सुबह ही उठ गए। मैं उसी चक्कर में 5 बजे उठी कि फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बना लूँगी, 4-5 रोटियाँ ही बनानी है,
ये भी उठ गए 5:30 बजे और रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे गैस बंद करके नीचे जाना पड़ा। फिर मैंने एक को फ़ोन दिया, छोटे वाले को फ़ोन दिया, बड़े वाला मान नहीं रहा था, उसको ही फ़ोन दे के आई। फिर वो मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया। फिर मैंने फटाफट से सिर्फ 4 रोटियां बनाई, एक एक इन लोगों के लिए, 2 अपने लिए। अभी भी मैंने खाया नहीं है रोटी, ऐसे ही रखा हुआ है। एक तो पता नहीं क्यों मेरे को घर में अब ना मतलब अभी रोटी खाने का मन ही नहीं हो रहा है, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ रोटी, तो इसलिए मैं आजकल अपनी रोटी तो बना ही नहीं रही हूँ। और फिर क्या हुआ, उसके बाद ये आ गया। फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई, फिर नीचे गई। फिर इन दोनों को मैंने सोचा था ना कि मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा 6 बजे तक, मैं उसके बाद थोड़ी देर मैं भी सो लूँगी। और रात में भी मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार मैं कभी फ़ोन देख रही थी, कभी कुछ कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ढंग से, कभी इन लोगों को देख रही थी। तो फिर मैं रात में भी ढंग से नहीं सोई और सुबह भी वही हो गया, बट ये दोनों सोए नहीं। और उसके बाद फिर इन लोगों को फिर मैंने नहलाया वहलाया, खुद भी नहाई, घर में झाड़ू पोछा वगैरह किया और अभी जाके सोया है छोटा वाला। तो मैं आई हूँ ऊपर चावल चढ़ाने की, चावल बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो ऊपर आएंगे मेरे साथ और फिर बदमाशी करेंगे। अभी एक आया ही हुआ है और ये देखिए क्या कर रहा है, बस यही करना है, पानी गिराना है, वाइपर मारना है, बदमाशी करना है, ये करना है, बर्तन इधर से उधर ला के रख देना है। ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, मेरी हेल्प कर रहे हो क्या? तो बस यही काम है इनका, यही कर सकते हैं, काम कम नहीं करेंगे लेकिन काम बढ़ा ज़रूर देंगे। तो वही मैंने एक तरफ इधर चावल चढ़ाया हुआ है कि चावल बन जाए और दूसरी साइड में दूध को गर्म कर दे रही हूँ ताकि दूध पी ले बाबू, और छोटे वाले के लिए भी रख दूँगी तो वो भी आके पी लेगा। और ये अभी का दूध है तो इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि छाली निकल आए, जिससे कि घी बने, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे करती हूँ, दूध हमारे घर में 2 टाइम आता है, वैसे हम लोग 1.5 kg दूध लेते हैं, 1.5 लीटर दूध लेते हैं, बट एक बार में नहीं आता है। तो आधा आधा सुबह आता है, आधा शाम में आता है। तो सुबह वाले दूध को मैं शाम में यूज़ करती हूँ, शाम वाले दूध को अगली सुबह यूज़ करती हूँ। ऐसे छाली निकलती है और छाली निकलती है तो घी बनता है, क्योंकि बाहर का घी तो ढंग का होता नहीं है, तो मैं घर में ही घी और ऐसे ही बनाती हूँ। क्योंकि और एक टाइम दूध आता नहीं है कि मैं उसको ऐसे करके रखूँ, तो इसलिए 2 टाइम आता है तो उसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ और ऐसे ही करके मलाई जमा करती हूँ। तो बस अभी यही हो रहा है और अभी मेरे हस्बैंड को आज आने में टाइम भी लग जाएगा, 7-8 उनको बच जाएंगे आने में, तो तब तक संभालना है। मतलब सब ठीक है लेकिन इन लोगों को संभालना, मतलब संभाल लोगे आप, लेकिन जब इन लोगों की लड़ाई होती है ना, जब दोनों आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारा पीटी करते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है मतलब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, नहीं करूँ गुस्सा, लेकिन क्या ही करूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो बस उसी में मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बाकी टाइम तो ठीक है। अभी एक सोया है ना, एक जागा हुआ है तो ठीक है। अभी दोनों एक साथ जाग जाएंगे ना तो मजा ले, ये लोग 5 मिनट भी शांत रह ले, एक दूसरे को चूटी काटेगा तो दूसरे का दाढ़ी काटेगा, कोई किसी का कान खींचेगा, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, शांति नहीं हो सकती है। तो बस यही में लगा रहता है मेरा पूरा दिन, और शाम होते होते मैं मोंझोलिका बन जाती हूँ सारी मॉम्स का यही हाल होगा, सबका यही हाल होता है, मुझे मालूम है। अकेले बच्चे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके जब 2 बच्चे हों और घर में आपके आसपास कोई नहीं हो जो 5 मिनट के लिए भी आपके बच्चों को खिला ले या जिनके साथ आपके बच्चे खेलें। और एक हस्बैंड ही तब होते हैं कि जो आपके बच्चों को संभालते हैं और उनकी भी ड्यूटी होती है, तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और ज़्यादा उन पे गुस्सा नहीं आता लेकिन खुद और ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बस यही सब होता रहता है, और क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हमारे हैं तो संभालना भी हमें, किसी के भरोसे रह नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो चलिए गाइज, अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें कुछ अच्छा लगे तो। चलिए, तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।